आज हम कक्षा 7 का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है लालन गीतम। इस पाठ में बच्चों पृथ्वी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखो, इन श्लोकों को पहले अपन स्वस्वर के साथ गाएंगे। चलो देखते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कुजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चर ढक्का सरित सलीले सेलति नौका सरित सलीले सलेति नौका पुष्पै पुष्पै नानारङ्गा तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधै वर्णैर्विभाति चित्रं विविधै वर्णैर्विभाति चित्रम् धेनु प्रात्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहिर्नर्दति उच्चैस्तत्र च सिंहिर्नर्दति हरिणोऽयं खादति न विघासं सर्वत्र च पश्यति स विलासम् ओष्ट्रे तुङ्गे मन्दं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति घोटकराज क्षिप्रं धावति धावन समय किमपि न खादति पश्यति भल्लुकमिवं करालं नत्यति यथ तै कुरु करतालम नत्यति यथ तै कुरु करतालम। तो बच्चों, ये आपको स्वर के साथ इस तरीके से गाना है। तो अब देखते हैं इन श्लोकों का अर्थ। उदिते सूर्य धरणी विहसति। उदिते सूर्य, तो उदय होने पर सूर्य, सूर्य उदय होने पर धरणी पृथ्वी भी हंसती मुस्कुराती है। सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है। पक्षी कूजती, पक्षी कूजते हैं अर्थात चहकते हैं। कूजती का अर्थ है बच्चों यहाँ पे चहकना, तो पक्षी कूजते हैं या चहकते हैं। कमलम विकसती, कमल खिलते हैं। नदति मंदिरे, नदति का अर्थ है बच्चों यहाँ पे आवाज अर्थात ध्वनि करते हैं। मंदिरे, मंदिर में। उच्चई, उच्चई का अर्थ है ऊंची आवाज में अर्थात जोर से। ढक्का का अर्थ है बच्चों यहाँ पे नगाड़ा। तो इसका पूरा अर्थ हुआ मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं। सरित सलिले सेलति नौका। सरित, सरित का अर्थ है यहाँ पे नदी का। सलिले जल, नदी का जल। सेलति चलने लगता है अर्थात हिलने डुलने लगता है। नौका, नौका का अर्थ है नाव। तो इसका अर्थ हुआ नदी के जल में नाव चलने लगती है। अब पूरा अर्थ देखते हैं बच्चों। सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है और पक्षी चहकते हैं और कमल खिलते हैं। मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं और नदी के जल में नाव चलने लगती है। अब देखो, पुष्पै पुष्पै नाना रंगा। पुष्पै, पुष्पै का अर्थ है बच्चों यहाँ पे फूल, फूल। नाना रंगा, नाना रंगा का अर्थ है अनेक रंगों के फूल हैं। तो फूलों, फूलों पर अनेक रंगों के फूल हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो फूलों पर अनेक रंग हैं। तेषु डयन्ते, तेषु का अर्थ है उन। तो यहाँ उन शब्द आया है फूलों के लिए। उन फूलों पर डयन्ते उड़ रही हैं। चित्र पतंगा, चित्र पतंगा का अर्थ है बच्चों यहाँ पे तितलियाँ। तो उन फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे का अर्थ है यहाँ पे प्रत्येक वृक्ष पर अर्थात वृक्षों पर। तो प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नूतन पत्रम का अर्थ है नए नए पत्ते हैं। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं। विविधै वर्णैर्विभाति चित्रम, विविधै का अर्थ है विभिन्न प्रकार के या अनेक। वर्णई रंग, अनेक रंगों वाला। विभाति सुशोभित होता है अर्थात सुंदर लग रहा है। चित्रम, चित्र, तो अनेक रंगों वाला यह चित्र सुंदर लग रहा है। फिर से देखो इसका अर्थ। फूलों पर अनेक रंग हैं। उन फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं। अनेक रंगों वाला यह चित्र सुंदर लग रहा है अर्थात सुशोभित हो रहा है। आगे देखो बच्चों। धेनु प्रात यक्षति दुग्धम, धेनु का अर्थ है गाय। प्रातः, प्रातः का अर्थ है यहाँ सुबह या प्रातः। यक्षति का अर्थ है देती है, दुग्धम दूध। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों प्रातः गाय दूध देती है। शुद्धम सक्षम मधुरम स्निग्धम, कैसा दूध देती है देखो यहाँ,
शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मधुर। स्निग्धम का अर्थ है यहाँ पे मुलायम या चिकना। तो पूरा अर्थ करते हैं बच्चों इसका। प्रातः गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर और मुलायम दूध देती है। गहने बिपने, गहने का अर्थ है घने, बिपने, बिपने का अर्थ है जंगल में। व्याघ्रो, व्याघ्रो का अर्थ है बाघ, गर्जती, गर्जना करता है। तो घने जंगल में बाघ गरज रहा है। उच्चै तत्र, उच्चई का अर्थ है बच्चों यहाँ जोर से, तत्र वहाँ पर, चय और, सिंह शेर, नर्दती, नर्दती का अर्थ है दहाड़ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ पूरा वहाँ पर अर्थात उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ रहा है। तो पूरा अर्थ फिर से देखते हैं बच्चों। प्रतिदिन गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर मुलायम दूध देती है। घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहाँ पर उसी जंगल में शेर जोर से दहाड़ रहा है। अब देखो, हरिणो अयम खादती नव घासम। हरिणो अयम का अर्थ है बच्चों यहाँ पे यह हिरण, खादती खाता है, नव घासम नई घास को। यह हिरण नई घास को खा रहा है अर्थात नई उगी हुई घास को खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति स विलासम। सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, च और, पश्यति देख रहा है, स विलासम, स विलासम का अर्थ है आनंद से, और चारों ओर अर्थात सभी जगह वह आनंद से देख रहा है। उष्ट्र तुंग मंदम गच्छति। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट, तुंग, तुंग का अर्थ है बच्चों यहाँ पे ऊंचा, ऊंचा ऊंट। मंदम, मंदम का अर्थ है धीरे धीरे। गच्छति जा रहा है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे का अर्थ है पीठ पर, प्रचुरम बहुत अधिक, भारम का अर्थ है बोझ, निवहति ढो रहा है, और वह अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। तो फिर से देखते हैं पूरा। हरिणो अयम से, यह हिरण नई उगी घास को खा रहा है और चारों ओर बड़े आनंद से देख रहा है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, घोटक राज है। घोटक राज है, घोटक राज का अर्थ है घोड़ा। क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ है तेजी से, धावती दौड़ रहा है। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है। धावन समय, धावन समय का अर्थ है दौड़ते समय। किमपि न खादती, कुछ भी नहीं खाता है, और वह घोड़ा दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यते देखो, भल्लुक मिमम, भल्लुक प्लस इमम। तो भल्लुक का अर्थ है बच्चों यहाँ पे भालू, इमम का अर्थ है इस, करालम का अर्थ है यहाँ पे भयानक। तो इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति नाच रहा है। यथतई, यथतई का अर्थ है यहाँ पे ताथई कुरु करके, ताथई करके, कर तालम ताली बजाओ। यह था थई करके नाच रहा है, तुम ताली बजाओ। करतालम का अर्थ है ताली बजाओ, तो तुम ताली बजाओ। तो पूरा अर्थ देखते हैं यहाँ से। घोटक राज से, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इस भयानक भालू को तो देखो, यह ताथई करके नाच रहा है, ताली बजाओ। तो बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।